नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 31 दिसंबर प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन एक लौंग का जोड़ा इस जगह पर रख देना। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति और आपके घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। 31 दिसंबर मंगलवार, पौष मास साल का आखिरी दिन कर दे 2 लौंग वाला यह एक उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सिर्फ न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार पोष के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं जो कई वर्षों के बाद आता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी सभी की कथाओं में यहाँ पर बताया हुआ है कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 31 दिसंबर 2024 मंगलवार के पोष दिन एक छोटे से उपाय के करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है, इनको इस उपाय का करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करते हैं 31 दिसंबर 2024 मंगलवार पोष के दिन तो करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद आपको उस उपाय को फल जरूर करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की समस्या हो क्यों ना चल रही हो, आपको उस कारण पता नहीं है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और बहुत तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इन उपाय को करने के लिए अपने दोषों पर पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2024 मंगलवार के पोष के दिन इस 2 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तो पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं यह लौंग वाला उपाय आपको किसको करना है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि 2 लौंग वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानी है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए उस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यह उपाय हर व्यक्ति को कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना है भगवान शिव से पूर्ण करवानी है, और कोई बहनें हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को 2 लौंग वाला उपाय समझ में आ गया है, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को मंगलवार को पोष के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको उस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर 2024 मंगल पोष के दिन भगवान शिव जी बस बड़े बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझाते हैं कि इस 2 लौंग वाले उपाय को आपको करना कैसा है और इस उपाय को करने का जो समय होगा क्या होगा। देखिए, इस 31 दिसंबर 2024 मंगल पोष मंगल के दिन जाने 2 लौंग वाले उपाय जो हैं वह मुख्य रूप से शाम के समय रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि
दोस्तों यह समय कब होता है, कितने बजे से कितने बजे तक का होता है, ताकि हमें करने का समय पता लग जाए। तो हमें आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को, 2 लौंग वाले उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो इस जगह हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस लौंग को, उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो अगर आपको आने में देरी हो जाती है, आप आने में 7 बज जाते हैं, नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 7 से 8 बजे तक भी उपाय को करेंगे, चल जाएगा। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाते हैं तो आप उपाय को कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2024 मंगलवार, पोष का दिन, यह बहुत ही काम आता है, पूरे साल भर में एक बार है, इसलिए आपको मकान मिल जाएगा। जब आप इस उपाय को ज़रूर करना है, क्योंकि कोई भी उपाय आप कभी भी करते हैं मंगल पोष के दिन, बस कोशिश करना कि थोड़ा सा समय, मतलब अंतर्गन ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी मंगल पोष का दिन पड़े तो आप सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसे के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु धन प्राप्त नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, तो आप व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी में प्रयास करके असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक छोटा सा उपाय इस मंगलवार पोष की तिथि पर जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मंगल की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। यह उपाय आपकी हर समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों को आपको धन की प्राप्ति के लिए उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट कष्ट चल रहे हैं, तो समस्या चल रही है, उसको दूर करने के बजाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में बताएंगे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 2 लौंग की। अब यह 2 लौंग मंगलवार की रात को सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना, 7 पुष्टि तक धन बरसेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर आप परेशान हैं या पैसों की कमी जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसे लीजिएगा, मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता नेश के साथ ही माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान नेश जो ये आपके जितने भी जीवन के कष्ट हैं, विघ्न हैं, उन्हें दूर करते हैं, इसलिए इनका नाम विघ्नहर्ता नेश भी है। अब आपको बता दें कि 2 लौंग जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले ये आपके जीवन में चमत्कार दिखेगा, बहुत जल्दी आपके अटके हुए काम हो जाएंगे, वह बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं से फंसा हुआ था वह आपके पास आता है। कर्जे की समस्या जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जे ना लेना चाहते हुए भी दूसरे से कर्जा ले लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये 2 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस उपाय को करना कैसे है, किस समय करना है, वह और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को कैसे करना है, आप सभी जीवन में महाधनी बन जाएंगे। तो आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि आपके पास अधिक से अधिक पैसा हो, आपने सारे सपने को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब भी पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता तो वह थोड़ी सी अगर उसके जीवन में समस्या आ जाती है, दुख आ जाता है, वह उसके जीवन का दुख बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पास पैसा होता है तो जीवन के दह भी कितने बड़े नहीं लगते, यह बिल्कुल सत्य है।
कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परंतु पैसे के बिना कुछ नहीं होता। अब देखिए, आज की वीडियो में जो आपको उपाय बताऊंगी, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगी, नज़र दोष हमेशा बचे रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस पोस्ट को करने से आपकी कुंडली में बुध भी मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, आप बहुत सारे लोग उन्हें पता नहीं होता है कि कुंडली बुध ग्रह कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका कैसा पता लगे? ऐसे कि आपको जो भी काम करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ये कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्या आने लगती हैं। कहने का मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको हरी मूंग की दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए, मतलब आपको उसे खाना चाहिए मंगलवार के दिन। यह सिर्फ इतना छोटा सा देखने में उपाय लग रहा है, हरी मूंग दाल खाकर ही क्यों, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार यह करके देखिए। आप मूंग की दाल का सेवन करिए मंगलवार के दिन, चाहे कैसे भी खाएं, हरी मूंग की दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे, आप जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग का सेवन करने से, आपकी कुंडली बुध मजबूत होती है। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब आप बाहर निकलें, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा जरूर रख कर, चाहें वह रुमाल रख लें या कोई भी छोटी सी कत्तर, कपड़े की कत्तर हो, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा हो, परंतु आपके पास हरे रंग का कोई सा भी कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग का कपड़ा आपके पास में है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो यह भी और उत्तम है। तो पहले उपाय की बात कर लीजिए, जो भी व्यापार को अच्छा करने के लिए है, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी बुद्धि को मजबूत करने के लिए है। और बात कर लेते हैं 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ जलाना है, इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है, और कैसे इस उपाय के करने से आपके भाग्य चमक जाएगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जब भी किसी भी कृपा करते हैं, तो उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी जब भी किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग्य बहुत जल्दी जगा जाता है, चमक जाता है। किस्मत जो भी नहीं भी लिखती होती, वह भी व्यक्ति को मिल जाती है। क्योंकि भगवान गणेश जी जो बहुत बुद्धिमान भी हैं, और आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करना है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आप अपने मनोकामना कह दीजिएगा और इस उपाय को कर लीजिएगा, तो आपके जीवन के कष्ट हैं वह कैसे दूर होंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज का जीवन बहुत ही दुख और कष्ट से बहुत बड़ा लग रहा है। आज जो आप कि मेरे जीवन का दुख शायद दूर नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर लेते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं, तो देखिए, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक दीपक लेना होगा। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है, तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक भी बना लें। उसके अंदर आपको शुद्ध घी भरना है, गोल बाती लगानी है, और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब जो लौंग लेनी होती है, यह होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो 2 लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हैं, माता पार्वती से जुड़ी हुई हैं, और भगवान गणेश से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह उनके माता पिता हैं। आपको करना क्या है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, और फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और गणेश जी का ध्यान करना है, और UMS गणेश नाम इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप मंत्र ध्यान नहीं करते हैं, तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही आप भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। UMS गणपते नमः 11 बार जाप करना है, आपको 11 बार मंत्र बोलना है, और
2 फूल वाली लौंग आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी घी से तैयार किया है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगा लीजिए। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लगाने हैं और फिर गणेश जी से कहें कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जितने भी धन से जुड़ी समस्या हैं और जो मेरे जीवन के दुख कष्ट हैं, उन सब को आप दूर करें और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़े संकट भी पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन कष्टों को, संकटों को आप दूर करना, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ पर आप अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहली नज़र पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो हैं, ये ब्राह्मण पर निकलती हैं और जिसके घर पर द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। मतलब ऐसे में घर माँ लक्ष्मी हमेशा आती हैं, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन के आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वह कोई भी संकट, कष्ट नहीं आने देंगी। इसलिए बहुत सारे लोग उपाय तो कर सकते हैं, परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं और अब उपाय को सही तरीके से नहीं करा तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। जिस तरह हमें आपको बताया है, इस तरह से आप उपाय करिएगा और फिर कैसे देखिए आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारी बहुत परेशान करती है, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग का दान करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति, आप तुरंत हरी मूंग की दाल आपको किसी न किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नज़र दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नज़र अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाता है। जब नज़र लगती है तो जिन लोगों को पता है कि नज़र क्या होती है, हमेशा नज़र दोष को दूर करने के लिए उपाय को करते हैं और उन्हें नहीं पता है कि उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। आप उपाय को कर सकते हैं, अच्छी बात है, परंतु नज़र दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नज़र दोष को आप 2 लौंग से ही दूर करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेनी होगी 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर छोटे छोटे टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इस जलाकर अपने पूरे घर में आपको घुमाना है। पूरे घर में मतलब जहाँ भी आप जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जलाना है, जाना है और उस लौंग और कपूर को धुआं आपको अच्छे से दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाओ और वहाँ पर भी 2 लौंग कपूर के धुआं दिखाओ। देखिए, जो लौंग होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होती है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा है और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद शब्दों में बताना बहुत कठिन है, परंतु जब आप कपूर के उपाय, इसे चमत्कार खुद देखेंगे, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप कपूर लौंग का धुआं जलाते हैं और अपने परिवार, पूरे परिवार में दिखाते हैं, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, नकारात्मकता ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितने भी नज़र दोष, जितने भी नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्ति होती हैं, तुरंत आपके घर से दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे, वह आपके से दूर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण असर उपाय के बारे में। दोस्तों, मंगलवार पोष के दिन एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी होगी हर मनोकामना पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि मंगलवार पोष के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं कि जो कि वर्षों के बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो पंडित जी ने बताया है अपनी इस कथा में।
यह बताया हुआ है कि दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे और कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 31 दिसंबर 2024 मंगलवार पोष के दिन एक छोटे से उपाय से करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया है और उस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 31 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे समझ लेना, सुन लेना, समझ लेना, फिर उसके बाद करना। आप इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। करने के लिए आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख समस्या क्यों नहीं चल रही हो, उसका कारण भी पता नहीं हो, ये कारण किस तरह से चल रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, सब भी हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की जरूरत नहीं। आप 31 दिसंबर 2024 मंगलवार पोष के दिन एक चुटकी काले तिल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह किसके लिए है किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख परेशानी है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम जो कि नहीं हो पा रहा, इसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति का कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए, धन की समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह एक चुटकी काले तिल वाला विशेष उपाय कर लेने से, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, जब लक्ष्मी कोई विशेष का उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है। अन्यथा उसे कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, बच्चा कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह काले तिल वाला उपाय समझ में आ गया, एक चुटकी काले तिल वाला उपाय मंगलवार पोष के दिन जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत जल्दी बहुत ही असर मिलता है। क्योंकि 31 दिसंबर 2024 मंगलवार पोष के दिन शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब समझते हैं कि एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करना कैसे है। इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए 31 दिसंबर 2024 पोष मंगलवार के दिन किए जाने वाले एक चुटकी काले तिल का यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय है। कि सुबह का समय जो आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम एक चुटकी काले तिल का उपाय कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, तो कहीं ना कहीं जा ना सको, तो किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका है कि शाम के प्रदोष काल का भी कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय एक बहुत ही है, जिन लोगों के मन में प्रश्न है कि दोस्तों यह समय हम कितने बजे से कितने बजे तक का समय है, वह पदार्थ अगर खुले हैं आपको रख देना है, वह उड़ जाएगा। अक्सर हमें पूजा आरती के बाद आरती के समय उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लाने के लिए। हमको इस उपाय को करने से, इस चलने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे घर पे शांति मिलती है। संस्कृति से कपूर हिंदी में, कपूर अंग्रेजी में कैंपर फोर कहते हैं। तो पहला उपाय आपके लिए लड़ाई झगड़ा को बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे गाली गलौज होने लगती हैं, परिवार रिश्ते भूल जाते हैं, वह कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए आपको करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा लें और पीस करके लीजिएगा। मार्केट में यह 3 या 2 रुपए का मिल जाएगा। पहला गोल कर का चौकों वाला आपको तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हमें डीला डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर लीजिएगा, 4 भाग में बांट दीजिएगा। एक कपूर को आपको 4 टुकड़े कर देने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर ही भाग में टूटा हो, और तो कोई बात नहीं, 4 भाग कर लीजिए। भाग होने के बाद बस आपको एक कपूर को पीस करके 4 बांट कर दिया है। अब क्या करना है, जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके घर में होता है, आपके घर के किसी फैमिली मेंबर में साथ में होती है,
तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई झगड़ा हो, जिस भी कमरे में लड़ाई झगड़ा का असर हो या फिर हॉल हो, आप उस 4 टुकड़े को क्या करेंगे, जैसे कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, तो जान दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो, सही हो, आप शांत रहिएगा। आपको आगे वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच समझ कर चलने हैं। जो बोलना है बोलने लीजिए, गाली-गलौज कर रहे हैं करने दीजिएगा, शांत रहिएगा, बस 2 मिनट रह लीजिएगा, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आप कपूर के टुकड़े को करिएगा, 4 टुकड़े को, जिस भी घर में लड़ाई हो रही हो, चारों के कोने पे छोटे-छोटे टुकड़े, इतने छोटे-छोटे आपको वो दिखाई ना दें, मतलब कि बहुत छोटे हो जाएँ टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिएगा, ठीक है ना? आप रख दिया, इससे आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा